स्टोरी की शुरुआत होती है हमें व्हाइट डीमन कासल को दिखाते हुए। इसी के साथ ही गॉडेस ऑफ डार्कनेस जो कि इस कासल के ऊपर फ्लाई कर रही होती है और अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहती है तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, तुम्हें अब मरना होगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं गॉडेस ऑफ डार्कनेस ये सारी चीजें एक लड़के से कह रही होती है जिसका नाम चैन है। वो बोलने लगती है तुमने इस जगह पर जो गलती करी है उसकी सजा तुम्हें इस जगह पर जरूर मिलेगी। तभी चैन बोलने लगता है इससे पहले मैंने आपके लिए 100 से भी ज्यादा मिशन को कंप्लीट किया है और उनको पूरे तरीके से सक्सेसफुल किया है, लेकिन मैंने इस जगह पर खाली एक मिशन को फेल कर दिया। तो आप इस जगह पर मुझे मारने वाली है, प्लीज मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। लेकिन वो गॉडेस इस जगह पर कहने लगती है तुमने जो गलती करी है उसकी तुम्हें बिल्कुल भी कोई माफी नहीं मिलने वाली और तुरंत ही अपनी पावर को अनलिश करते हुए इस जगह पर अटैक कर देती है चैन के ऊपर। लेकिन चैन के लिए इन अटैक्स को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था और उसके पैलेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तभी जो गॉडेस ऑफ डार्कनेस होती है उसे मारते हुए काफी ज्यादा हंस रही होती है। चैन बोलने लगता है मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। उसके पैलेस के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही जिस माउंटेन पर उसका पैलेस बना हुआ था वो माउंटेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो दोनों के दोनों नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। हम देखते हैं चैन एक रिवर में होता है जिस जगह पर वो हंसते हुए कहने लगता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा और उसे मिडिल फिंगर दिखाने लगता है। और हम देखते हैं अभी भी वो जोर जोर से हंस रहा होता है जबकि गॉडेस ऑफ डार्कनेस तुरंत ही उस रिवर के ऊपर आ जाती है और कहने लगती है तुम्हें क्या सही में लगता है इस जगह पर तुम मुझे मार सकते हो? तुम इंसान इस जगह पर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हारे जैसे कई इंसानों को क्रिएट कर सकती हूँ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं अब इस जगह पर जो चैन की बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके पानी में डूबने लगती है। चैन अभी भी यही कह रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन वो इस जगह पर धीरे धीरे करके मर रहा होता है। उसके गले में एक मिस्टीरियस लॉकेट था जिसके अंदर से आवाज आती है रिवाइवल की और वो तुरंत ही 20 साल पीछे चला जाता है अपनी लाइफ में। स्टार्टिंग में तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन धीरे धीरे करके वो समझ जाता है कि वो पास्ट लाइफ में वापस आ चुका है। ये उसके कॉलेज टाइम के दिन है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि अभी तक जो चीजें भी उसके साथ हुई थी वो उसका सपना था। लेकिन तभी वो इस जगह पर वापस से उन सारी चीजों को सोचते हुए कहता वो बिल्कुल भी सपना नहीं हो सकता। उस जगह पर जितना भी दर्द था वो सब कुछ रियल था। और इसी के बाद वो अपने गले के लॉकेट के ऊपर देखता है और अब उसे पता चलता है वो इसी लॉकेट की वजह से रिवाइव हुआ है। और ये भी समझ में आ जाता है कि ये लॉकेट जिस जगह पर उसे मिला था उस जगह पर काफी सारी मिस्टीरियस चीजें थी, लेकिन उस टाइम पर उसने खाली इस लॉकेट को चुना था और हमेशा इसे अपने साथ रखा क्योंकि इसे किसी भी टाइप के मैजिक से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और इसका काम क्या था ये भी मुझे नहीं पता था। वो अपने फोन को चेक करने लगता है, उसे पता चलता है आज 5 जून है और इसी के साथ ही 15 जून को जो यूनिवर्स की गॉड विल है वो सभी लोगों के सामने आएगी। और गॉड विल के सामने आने के बाद जो चीजें होंगी उनको बिल्कुल भी इस जगह पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके आने के साथ ही जो इस जगह पर डायमेंशनल क्रैक्स है वो ओपन होने लगेंगे जिनके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर बाहर निकलकर ह्यूमंस के ऊपर हमला कर देंगे और उन्हें एक एक कर मारने लगेंगे। जिसके बाद जो ह्यूमंस मर चुके हैं वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनके साथ मिलकर ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्ट तक लेकर जाएंगे। और इन मॉन्स्टर के ऊपर जो ह्यूमन मेड वेपन है वो पूरे तरीके से बेकार रहेंगे, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला ह्यूमन मेड वेपन्स का। जिसके बाद ह्यूमंस के बीच में अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी और ह्यूमंस अवेक होने के बाद कुछ ऐसी एबिलिटीज को हासिल करेंगे जो कि किसी नॉर्मल ह्यूमन के पास बिल्कुल भी नहीं होती। और इसी के साथ ही ये आगे चलकर ह्यूमैनिटी के हीरो बन जाएंगे। और हर किसी बड़े मॉन्स्टर को मारने के बाद एक ऐसा ट्रेजर मिलता है जो कि काफी ज्यादा कीमती होता है। इन ट्रेजर्स को गॉड भी हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए जो गॉड्स होते हैं वो ह्यूमंस को इस जगह पर अट्रैक्ट करते हैं और उनको अपना इनहेरिटेंस देते हैं ताकि वो उनके लिए कुछ खास ट्रेजर्स को ढूंढ कर लाएं। तभी वो बताने लगता है मुझे भी इसी तरीके से जो इस जगह पर गॉडेस ऑफ डार्कनेस थी उन्होंने अपना गुलाम बना लिया था अपने इनहेरिटेंस की पावर देकर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन लास्ट में मेरी एक गलती की वजह से उन्होंने इस जगह पर मुझे मार डाला और इस चीज का मुझे काफी ज्यादा अफसोस है। इसीलिए मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। तभी इस जगह पर चैन अपने मन में कहने लगता है मैंने सुना था अगर कोई यूनिवर्स की गॉड विल के अपेयर होने से पहले अवेक हो जाए तो उसके पास इस तरीके की एबिलिटी और पावर होगी कि वो आगे चलकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। क्योंकि पिछली लाइफ में मैं खाली एक ई रैंक का अवेकनर था, इसीलिए इस लाइफ में मुझे और भी ज्यादा पावरफुल अवेकनिंग करनी है, क्योंकि मैं इस बार जिनका सामना करने वाला हूँ वो कोई नॉर्मल ह्यूमन या फिर अवेकनर नहीं बल्कि गॉड्स हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं चैन को जो कि एक हॉस्पिटल में आ जाता है, क्योंकि पिछली लाइफ में जो उसकी एबिलिटी थी वो वायरस से रिलेटेड थी, इसीलिए वो इस जगह पर आकर एक वायरस को खोजना चाहता था। तभी एक डॉक्टर इस जगह पर बताने लगता है ये जो मरीज है नया वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसके बारे में मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये फिल्म के ज़ॉम्बी की तरह है। जैसी चैन को इस मरीज के बारे में पता चलता है तुरंत ही चैन उस मरीज के रूम में आ जाता है और हम देखते हैं उस मरीज को इस जगह पर बांध कर रखा गया था, वो एक ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। चैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है यहाँ पर अब तुम मेरे काफी ज्यादा काम आने वाले हो, तुम ही मेरी अवेकनिंग प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसके बाद वो उस वायरस को निकालते ही बोलने लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर इस वायरस को मैंने अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया तो इस जगह पर मैं मारा भी जा सकता हूँ, लेकिन बस 1% चांस है कि इस जगह पर मैं अवेकन हो जाऊं। लेकिन मुझे सबसे पहले इस हॉस्पिटल से निकलना होगा, क्योंकि अगर किसी ने भी इस जगह पर मुझे इस हॉस्पिटल के अंदर इस वायरस के साथ देख लिया तो मुझे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है इस वायरस को चुराने की वजह
वजह से, इसीलिए मुझे इस जगह से निकलना होगा। वो तुरंत ही अपने हॉस्टल में वापस आ जाता है। इसी के साथ ही वो कहने लगता है अगर वो बातें गलत हुई जो कि मैंने सुनी थी तो इस जगह पर मैं मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे एक बार ट्राई तो करना ही होगा। और वो तुरंत ही उस वायरस को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है और हम देखते हैं इस वायरस की उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होने की वजह से उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी सारी की सारी जो नसें होती है वो इस जगह पर दिखने लगती हैं, लेकिन वो फिर भी यही कह रहा होता है एक अच्छी अवेकनिंग हासिल करने के लिए चाहे कितना ही दर्द क्यों ना सहना पड़े मैं तैयार हूँ इसके लिए। लेकिन तुरंत ही वो बेहोश हो जाते हैं और हम देखते हैं गॉडेस ऑफ डार्कनेस को जो कि इस जगह पर वापस से चैन के सामने खड़ी होती है और कहने लगती है तुम्हें वापस से डार्कनेस को चूज कर लेना चाहिए। डार्कनेस को चूज करने के बाद तुम्हारी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो जाएगी। मैं तुम्हें इस बार इतनी पावर दूंगी जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन चैन इस बार तुरंत ही मना कर देता है और कहने लगता है तुम इस जगह पर इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए, इसीलिए मेरा इंतजार करो। अभी भी इस जगह पर चैन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और हम देखते हैं उसकी हॉस्टल बिल्डिंग को जो कि इस जगह पर सब कुछ शांति से चल रहा होता है। तुरंत ही जो चैन होता है वो बालकनी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके दोस्त भी उसके कमरे के अंदर आ जाते हैं और वो लोग चैन को अपने पास बुलाने लगते हैं क्योंकि वो चैन के लिए कुछ स्पेशल लेकर आए थे। लेकिन जैसे ही वो लोग चैन को देखते हैं वो इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि चैन का जो फेस था वो पूरे तरीके से चेंज हो चुका था और वो सभी इस जगह पर फाइटिंग की पोजीशन पर आ जाते हैं। लेकिन तुरंत ही जो चैन था वो होश में आ जाता है और कहने लगता है मुझे माफ करो, इस जगह पर मैं सबसे पहले अपने फेस को धोकर आता हूं, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ इस जगह पर मेकअप है। मैंने सोचा था जब तुम लोग मेरे रूम में आओगे मैं तुम लोगों को डराऊंगा और आखिरकार मैंने इस जगह पर तुम लोगों को डरा दिया। उसके सभी दोस्त उसके इस मेकअप को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। चैन तुरंत ही वॉशरूम में आ जाता है जिस जगह पर वो अपने फेस को देखकर बोलने लगता है आखिरकार इस जगह पर मैंने अवेकनिंग हासिल कर ली, मेरे पास पावर आ चुकी है वायरसेस को एब्जॉर्ब करने की। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है और खुश होते हुए कहता है अब मैं इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और मुझे एक बार अपनी एबिलिटीज को भी टेस्ट कर देखना चाहिए आखिरकार मेरी एबिलिटी किस तरीके से वर्क करती है। वो इसी बारे में सोच रहा होता है तभी उसके चारों तरफ की जगह डार्कनेस में कवर हो जाती है। उसके सामने एक सिस्टम विंडो आती है और उसे बताया जाता है तुम अर्थ के फर्स्ट अवेकनर हो, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर ये सिस्टम विंडो मिल रही है जिसके ऊपर तुम अपने सारे के सारे स्टेट्स को चेक कर सकते हो। अब इसी के साथ ही जो इस जगह पर चैन था वो खुश होने लगता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं इसमें अपनी अवेकनिंग पावर को भी चेक कर सकता हूँ। तभी वो सिस्टम विंडो बताने लगती है तुम्हारे पास जो पावर्स हैं वो इस जगह पर वायरस मोनार्क की है, हम उसके पीछे एक बहुत ज्यादा पावरफुल एंटिटी को देखते हैं। और इसी के साथ ही वो सिस्टम विंडो उसकी क्लास के बारे में भी बताती है, उसके पास ट्रिपल एस क्लास की पावर है और इस टाइम पर वो अपनी थोड़ी बहुत ही पावर्स को यूज कर सकता है और किसी भी वायरस को एब्जॉर्ब कर अपनी पावर को बढ़ा सकता है। ये सुनने के साथ ही चैन बोलने लगता है यानी कि मुझे बहुत सारे वायरसेस को एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, इसके लिए तो मुझे हॉस्पिटल में जाना होगा क्योंकि उस जगह पर पहले से ही काफी सारे लोग जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है, मैं उनके अंदर से वायरसेस को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल में आता है वो सामने के नजारे को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सारे के सारे जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है वो भाग रहा होता है। चैन इन सारी चीजों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा होता। तभी वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, एक बंदा कहने लगता है कि तुम पागल हो चुके हो जो कि तुम अंदर जा रहे हो, अंदर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ है जो कि ह्यूमन को एक एक कर मार रहे हैं। लेकिन चैन उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है। इसी के साथ ही चैन बताने लगता है जियांगचिंग सिटी में सबसे पहले जो मॉन्स्टर थे वो इसी जगह पर दिखाई दिए थे, काफी सारे ज़ॉम्बीज़ जो कि ह्यूमन को मारने लग गए थे, जिसके साथ ही इस पूरे के पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया था। जैसे ही इस जगह पर चैन ज़ॉम्बीज़ को देखता है जो कि इस जगह पर एक एक कर ह्यूमंस को मार रहे होते, तभी वो इसी के साथ ही आगे बढ़ने लगता है उन ज़ॉम्बीज़ के अंदर से वायरस को एब्जॉर्ब करने के लिए। वो तुरंत ही एक ज़ॉम्बी की तरफ आगे बढ़ता है और तुरंत ही उसको इस जगह पर सर से पकड़कर उसके बॉडी के अंदर से वायरस को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है जैसे जैसे मैं इस वायरस को एब्जॉर्ब करूंगा मेरी पावर भी धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। जब मैं इस जगह पर सही में एक वायरस मोनार्क बन जाऊंगा उसके बाद मेरी पावर इतनी होगी कि मैं एक गॉड का सामना तो कर ही सकता हूँ। वो इसी बारे में सोच रहा होता है तभी और भी काफी सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं और इस जगह पर चेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और इस जगह पर चेन को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक वॉशरूम का सीन जिस जगह पर एक ज़ॉम्बी बार बार एक डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है जिसके अंदर दो लोग मौजूद थे जबकि बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर हमला कर रहे होते हैं। ये सारी चीजों को एक लड़का देख रहा था जिसका नाम ली फेंग है। वो इस जगह पर बोलने लगता है आज शायद से मैं इस जगह पर मारे जाने वाला हूँ क्योंकि ये जो ज़ॉम्बी है ये जरूर इस जगह पर इस दरवाजे को थोड़ी ही देर में तोड़ देगा। अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए, मैं इस जगह पर मारा जाने वाला हूँ। तभी वो पीछे की तरफ देखता है, पीछे एक सू नाम की लड़की होती है। वो उससे कहने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। तभी हम देखते हैं वो लड़की इस जगह पर रो रही होती है और बोलने लगती है अब इस जगह पर हम दोनों ही मरने वाले हैं। जबकि इस जगह पर ये जो डॉक्टर होता है वो बोलने लगता है मैं काफी लंबे टाइम से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता था लेकिन कभी भी नहीं कर पाया। जबकि अब मैं मरने वाला हूँ तो उससे पहले मुझे इस जगह पर थोड़ी बहुत चीजें कर लेने दो। और हम देखते हैं वो आगे बढ़ने लगता है, सू से मना कर रही होती है और बोलती है
प्लीज मेरे साथ कुछ भी मत करो, प्लीज ये सारी चीजें गलत हैं, ये चीजें बिल्कुल भी मत करो। हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि तुरंत ही उस दरवाजे को तोड़कर अपने हाथ को बाहर निकालते हुए इस जगह पर फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फेंग ये देखकर बोलने लगता है मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही हाथ पकड़ लेता है सू का और बोलता है चलो ठीक है, अब इस जगह पर मैं तुम्हें यूज करने वाला हूँ अपनी जान को बचाने के लिए। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है सू के साथ और सू को सामने की तरफ उस ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक देता है। और अब इस जगह से भागने के लिए खिड़की की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है मुझे पता है इस जगह पर इस टाइम पर मैं 4th फ्लोर के ऊपर हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस जगह से कूद कर बच सकता हूँ। और वो इसी के साथ ही कूदने की कोशिश करता है, जबकि पीछे से ज़ॉम्बी भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो नीचे की तरफ नहीं गिरता, बल्कि जो ज़ॉम्बी होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। अब इसके साथ इस जगह पर क्या होता है इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता, जबकि हमें कुछ ज़ॉम्बीज को दिखाते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उनको काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटा गया था। और ये काम और किसी का नहीं बल्कि चैन का होता है। चैन आगे बढ़ रहा होता है, चैन आगे बढ़ते हुए कहता है ये नर्स इस जगह पर मुझे ऐसा लगता है इसे थोड़ी देर पहले ही इन्फेक्टेड किया गया है और इसकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके वायरस फैल रहा है। मैं अगर इसकी बॉडी के अंदर से इस वायरस को निकाल दूं तो इजीली मैं इस जगह पर उस एरिया में जा सकता हूँ जिस एरिया में सबसे ज्यादा ज़ॉम्बीज मौजूद हैं इसकी हेल्प से, क्योंकि ये इस हॉस्पिटल के सारे एरियाज को जानती है। और हम देखते हैं वो तुरंत ही उसकी बॉडी से वायरस को निकालने लगता है धीरे धीरे करके। इस जगह पर उस नर्स को भी कुछ भी नहीं पता होता। बाकी ज़ॉम्बीज को दिखाते हैं जिनको मारने के बाद चैन इस जगह पर आया होता है। चैन कहने लगता है जितने भी इस जगह पर ज़ॉम्बीज हैं मैंने उनके अंदर से सारे के सारे वायरस को एब्जॉर्ब कर लिया है और पहले के मुकाबले मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं कुछ भी कर इस नर्स को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी हेल्प से मैं काफी सारे वायरस को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। हम देखते हैं वो नर्स की बॉडी से सारे के सारे वायरस को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। सू इस जगह पर उठ जाती है। सू उठने के बाद ही चैन से इस जगह पर थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। चैन कहने लगता है मैंने तुम्हारी जान इसीलिए नहीं बचाई क्योंकि मुझे तुम्हारे इस थैंक्स की जरूरत थी, मुझे तुम्हारे थैंक्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं तुमसे इस जगह पर मदद चाहता हूँ इस जगह से निकलने में, और मुझे चाहिए वो एरिया जिस जगह पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बी रहते हैं। मैं उस जगह पर जाकर उन ज़ॉम्बीज को मारना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे उस जगह पर लेकर जाओ। अब इसी के साथ ही नर्स सू भी मान जाती है इसके लिए और तुरंत ही उसको उस तरफ ले जाने लगती है। जबकि हम देखते हैं जो चैन होता है वो कहने लगता है सबसे पहले मुझे लैब में जाना होगा और उस जगह पर जाकर जितना भी मेरे पास सैंपल है वायरस का उस सारे के सारे सैंपल को एब्जॉर्ब करना होगा। नर्स को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चैन इस जगह पर क्या करने वाला है। चैन बोलने लगता है तुम्हें ये सारी चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। अब मैं इस जगह पर जो चीजें करने वाला हूँ वो काफी ज्यादा अलग है। वो सारे के सारे केमिकल्स को एक एक कर मिलाने लगता है जिन केमिकल्स की उसे जरूरत होती है और हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता आखिरकार वो इस जगह पर क्या कर रहा है। तभी वो उन सारे के सारे केमिकल्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है जिसके साथ ही उसे काफी सारे पॉइंट्स मिलते हैं। और इसी के साथ ही हमें पता चलता है अब उसे इस जगह पर एक मौका मिलने वाला है एक वायरस को चूज करने का जिसकी सारी की सारी एबिलिटीज को वो इस टाइम पर यूज कर सकता है। और चैन इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी एक वायरस को चूज करना होगा जिसकी एबिलिटीज को यूज कर मैं इस जगह पर सर्वाइव कर सकता हूँ। तभी वो वापस से अपने इनर स्पेस में आ जाता है जिस जगह पर उसके सामने काफी सारे वायरसेस को चूज करने का ऑप्शन होता है, लेकिन इसी के साथ ही वो डार्क लाइट वायरस को चुनता है और इसी के साथ ही उसे काफी सारी एबिलिटी मिलती है, यानी कि जो उसका रिकवरी रेट है वो 200% से बढ़ जाता है और उसका स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी 10% इंक्रीज हो जाता है। ये देखने के साथ ही जो इस जगह पर चैन था वो कहने लगता है ये सारी चीजें काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी हम नर्स सू को देखते हैं जो बोलने लगती है चैन इस जगह पर एक ज़ॉम्बी आ चुका है और इसी के साथ ही वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए चैन को इसके बारे में बताती है। चैन उस ज़ॉम्बी की तरफ देखते हुए कहता है चलो ठीक है अब मेरे पास एक नई एबिलिटी है जिसका मैं यूज करना चाहता हूँ। और वो एक ही सेकंड में उस ज़ॉम्बी के पास पहुंच जाता है और उसके गले को पकड़ते हुए बोलने लगता है मेरे पास एक नई एबिलिटी है जिसका मैं यूज करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। हम देखते हैं उसके हाथ से कुछ टेंटिकल जैसी चीजें निकलने लगती हैं जिसके साथ ही जो चैन होता है वो इस ज़ॉम्बी की बॉडी को पकड़ लेता है अच्छे तरीके से और कहने लगता है अब इस जगह पर तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना भी डार्क लाइट वायरस है मैं उस सारे के सारे वायरस को एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। वो ज़ॉम्बी इस जगह पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन चैन उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और उसकी बॉडी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ी ही देर में उसके टेंटिकल इस जगह से गायब हो जाते हैं। चैन आगे बढ़ने लगता है सू की तरफ और उससे कहता है मुझे इस जगह पर जल्दी से जल्दी उस जगह पर ले चलो जिस जगह पर तुम्हारे हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बी है। ये देखने के बाद तो सू भी हैरान हो चुकी होती है कि चैन के पास इस तरीके की पावर कहां से आई, क्योंकि इस तरीके की पावर किसी भी ह्यूमन के पास नहीं होती। चैन कहने लगता है क्या तुमने इस जगह पर मेरी बातों को नहीं सुना। इसी के साथ सू बोलने लगती है ठीक है मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाती हूँ और इसी के बाद ही सू से आगे की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन सू को भी बिल्कुल भी नहीं पता होता आखिरकार चैन इस जगह पर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ ही वो दोनों ही आगे की तरफ जाने लगते हैं। चैन बोलने लगता है तुम्हें इस जगह पर मुझसे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस जगह पर तुम्हें नहीं मारने वाला और अगर इस जगह पर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश करी मैं इस जगह पर तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि थोड़े ही टाइम में इस जगह पर आर्मी आ जाएगी और वो इस पूरे के पूरे हॉस्पिटल को सील कर देगी। तब तक मैं इस जगह पर जितने भी ज़ॉम्बी है उनको एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ उनकी पावर्स को। और इसी के साथ ही जो चैन होता है काफी ज्यादा तेजी से भागने लगता है सू को लेकर और बोल रहा होता है तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई इस जगह पर चैन को देख रहा होता है ये सारी चीजें करते हुए और वो भी चैन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और हमें पता चलता है ये कि वोल्फ ज़ॉम्बी है जो कि इस जगह पर पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग हो चुका है।
चेन की नजर भी उस ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ती है। चेन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि इस जगह पर एक इवॉल्व ज़ॉम्बी क्या कर रहा है, क्योंकि इतने जल्दी एक ज़ॉम्बी को इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं होना चाहिए था। और वो तुरंत ही चेन के ऊपर हमला कर देता है और चेन को घायल कर देता है। ये देखने के बाद तो सू भी हैरान हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले चेन काफी ज्यादा इजीली ज़ॉम्बीज को डिफीट कर रहा था, लेकिन इस ज़ॉम्बी के आने के साथ ही चेन की हालत भी